जरा सा कर्जा हो जा। महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, इस वीडियो में आपको पूजनी पंडित जी कर्ज मुक्ति के लिए एक बेलपत्र और एक दूर्वा का बहुत ही सुंदर सा उपाय बताने जा रहे हैं। यदि आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आप कर्ज से बहुत परेशान हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा चढ़ाओ अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी रहे उधर शिव की तरफ दुर्वा की खिला हुआ भाग, एक बेलपत्र शंकर के शिवलिंग पर और खड़े हो जाओ, दक्षिण में बैठ जाओ, दक्षिण में उत्तर की ओर मुख कर दोनों हाथों से शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ। तो दर्शकों, जैसा कि अभी आपने सुना, पूजनी पंडित जी कर्ज मुक्ति के लिए आपको बहुत ही अचूक सा उपाय बताए हैं। इस उपाय को आपको किस तरह से करना है, तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं और घर के शिवलिंग पे। घर की शिवलिंग जो है हमारी प्राण प्रतिष्ठित नहीं होती, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश मंदिर में करें। इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर के मटके से एक लोटा जल लेना है। जहाँ आप पानी पीने का स्थान है वहाँ से एक लोटा जल लीजिएगा और साथ में आपको एक दूर्वा लेना है और एक बेल पत्र लेना है। अब लेके चले जाइएगा देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे। सर्वप्रथम आपको करना क्या है, जो आप दूर्वा लेके गए हैं और बेल पत्र लेके गए हैं, वैसे जब भी मंदिर लोग जाते हैं तो ढेर सारी सामग्री भी लेके जाते हैं। और यदि आप इस उपाय के लिए गए हैं कर्ज मुक्ति के लिए, यह उपाय आप लगातार कुछ दिनों तक करिएगा। जैसे 15 दिन आप लगातार करें, या 3 महीने आपको लगातार करना है, या 6 महीने। आपको सफलता मिले तो आप बहुत ही छोटा सा उपाय है, आप बराबर इसे कर सकते हैं। अब जो दूर्वा है उसे आपको समर्पित करना है देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पे। समर्पित करते समय ध्यान रखिएगा, जो दूर्वा की डंडी है वो बाहर की तरफ रहेगी, जो पत्ती का भाग है वो शिवलिंग की तरफ होगा, और जो बेलपत्र है उसे आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे समर्पित करेंगे। और आपका मुख भी किस दिशा में होगा, तो उत्तर दिशा में होगा। अब आप जब शिवलिंग के पीछे खड़े होंगे ना, तो आपका मुख उत्तर की दिशा में हो जाएगा और आपके जल का पात्र भी उत्तर दिशा में ही हो जाएगा। अब आपको शिवलिंग पे जल समर्पित करना है, जो आप अपने घर से जल लेके गए हैं। उस जल को धीरे धीरे धार बनाते हुए आपको शिवलिंग पे समर्पित करना है। उसके बाद आपकी जो भी, जैसे कर्ज से मुक्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रार्थना करें। थोड़ी देर बैठकर भगवान के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र, जो भी मंत्र नाम जाप जो भी आप करते हैं उसका आपको जाप करना है। और आप सुबह कर रहे हैं या शाम को कर रहे हैं, बन सके तो शिव जी के मंदिर में एक घी का दीप आप अवश्य जलाएं, त्रिपुंड लगाएं, और जो भी सामग्री आप लेके गए हैं उस सामग्री को भी आप समर्पित कर सकते हैं। लेकिन यह उपाय आपको लगातार करना है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप कर लिए और आपका कार्य नहीं हुआ तो आप दोबारा छोड़ दे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस उपाय को आप लगातार करेंगे, यानी कि लगातार का मतलब है 15 से 20 दिन या 3 महीने तक, 21 दिन तक आपको लगातार करना चाहिए। कोई भी उपाय आपको करे 21 दिन तक तो आप लगातार करें। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपको सफलता मिल रही है कि नहीं, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन जब भी कोई आप उपाय करें या कोई भी पूजा पाठ करें, जो भी आप व्रत भी करते हैं ना, तो अपने मन में एक विश्वास आप बनाते हैं। जैसे गुरुवार का व्रत करते हैं या सोमवार का आप व्रत करते हैं, तो आपके मन में एक आशा होती है कि आज हमने व्रत किया है और मेरा कार्य पूरा होगा। उसी तरह से जब भी आप कोई भी उपाय करें तो आप अपने मन में अच्छी भावना, अच्छा विचार, अच्छी सोच रख करके यदि कार्य करेंगे तो आपका कार्य भी होगा। जब भी आप कोई उपाय करें या कोई भी पूजा पाठ, हम आपकी पूरी लाइफ की बात कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको पीछे की नहीं सोचनी है कि मेरा कार्य होगा कि नहीं। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने कार्य को करें कि मेरा कार्य होगा और महादेव मेरे साथ हैं, भगवान मेरी सब
सब इच्छा को पूरी करेंगे, मेरे कार्यों में सफलता दिलाएंगे। तो इस सोच से जब भी आप कोई कार्य करेंगे, कोई भी उपाय करेंगे, कोई व्रत करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, तो आपका कार्य धीरे धीरे अवश्य पूरा होगा। जब भी आप छोटा सा छोटा या बड़ा सा बड़ा कोई भी कार्य करते हैं ना, तो उसमें समय लगता है और आपका कार्य होता है। यदि आप बीच में हार जाते हैं, उसे बंद कर देते हैं, फिर और कुछ सोचते हैं, तो आपका कार्य अधूरा रह जाता है। तो आपको लगता है कि हमने ढेर सारा उपाय भी किया, फिर भी कार्य नहीं हुआ। कुछ समय, जैसे कुछ हमारे ग्रह दशा भी ऐसे होते हैं जो विपरीत दिशा में चलते हैं, तो कुछ समय लगता है। कोई भी काम आप करेंगे तो बनाने में समय लगेगा। उसी तरह जब भी आप कोई उपाय करें, पूजा पाठ करें, तो उसमें समय दें, आपका कार्य अवश्य होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।